ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है। इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होंगे तो ये कथा नहीं। हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे, पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं, केवल यही छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुने। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में ले रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ। छोड़ना नहीं कथा। यहाँ पर बहुरमा नरसिंह पुराण करेंगे, बहुरमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 सोमवार तो कब बदल देता है पता नहीं, पर आपको कथा में कहा था, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर झाड़ के देते हैं। कब बदल देता? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज। तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादो में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है। सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे, ये उसी के हाथ है। उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा, तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राजसत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था, जयध्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई, एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लास के एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। और ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वही निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा
चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं बताओ हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वही की वही है। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन तक लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया। शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है। याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर टेक भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर कर एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। कहीं पर बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता है, जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव, फिर भी मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा, क्या सुनेगा? मेरी पड़ोसन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है, एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिव जी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने, ये शिव तत्व है, यो घड़ी है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सीहोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी को, जो जी शंकर की कथा को लेकर